हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन के अनुप्रयोग, जिसको आप अच्छे तरीके से पढ़ के पूरा खत्म कर चुके हो। समाकलन भी अच्छे से खत्म कर चुके हैं। आज एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो अवकलन समाकलन दोनों का मिक्स है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों से मिक्स करके आता है। जैसे आपको बताया गया, समाकलन का उल्टा अवकलन होता है अपोजिट, और समाकलन का अपोजिट अवकलन होता है। सेम उसी प्रकार आप इसमें समझ जाओगे कैसे उल्टा और सीधा होता है। यानी तो आइए हम पढ़ते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण लिखा हुआ है 9.1 एक्सरसाइज है। तो ये अपन इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में इसमें देखो आपको लिखा गया 1 से 10 प्रश्नों के अवकल समीकरण कोटि और घात बताइए। तो अवकल समीकरण होता क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं अवकल समीकरण क्या होता है। कोई पॉलिनोमियल्स होता है। पॉलिनोमियल्स का मतलब कोई बहुपद होता है। जैसे आप जानते होंगे पॉलिनोमियल्स में आपको मालूम होगा कि यानी पॉलिनोमियल्स का बहुपद, तो आप बहुपद कैसे लिखते हो, ax² और प्लस कितना bx और प्लस c बराबर 0, ऐसे तो लिखा जाता है। अगर राइट साइड में ऐसे लिखा गया तो ये क्या है, पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल बहुपद है। लेकिन जब अवकल समीकरण लिखते हैं तो ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि यही चीज लिखते हैं लेकिन कुछ अलग फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए अवकल समीकरण अगर हम लिख देते हैं अवकल समीकरण। अगर अवकल समीकरण आपसे कह दिया जाए तो अवकल का मतलब क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है उसका डिफरेंशिएशन किया होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल्स ले लिया कि d2y बाई dx2 और प्लस 5 मान लिया जाए कि dy बाई dx बराबर कितना 0 लिखा हुआ है। तो ये क्या है, अवकल समीकरण है। यहाँ पर ये जो लिखा है ये क्या करता है, यानी डिफरेंशियल dy बाई dx या d2 बाई dx के रूप में जब समीकरण लिखा जाए तो ये अवकल समीकरण होता है। हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो इसकी कोटि और घात पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें दो ही चीज अभी आपको दिखाया था, हमने पूछा गया था कोटि और घात। तो कोटि और घात क्या होता है अभी आप आसानी से समझ जाओगे। सबसे पहले कोटि पढ़ते हैं। कोटि, अगर आपसे पूछा जाए कोटि क्या होता है, कि कोटि को क्या बोलते हैं, तो कोटि का मतलब होता है इसमें ऑर्डर बोलते हैं। अगर इसको कहा जाए तो ये ऑर्डर लिख सकते हो, ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर अगर इसमें लिखना हो किसी का तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो अगर हम ऑर्डर लिख रहे हैं तो कोटि जो होगी वो कैसा होगा, कोटि का मतलब किसी भी फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया, यानी मतलब कि ये जो लिखा गया समीकरण अधिकतम बार अवकलन, अधिकतम बार अवकलन, अवकलन, ठीक है। तो अधिकतम बार अवकलन की संख्या या संख्या लिख देते हैं कि आप जैसे कोई समीकरण ले लिए, आपने इसको कितनी बार अवकलन किया, 2 बार किया। देखो यहां पर 2 बार किया गया ना, तो इसकी कोटि कितना हो जाएगी। अगर आपसे कोटि पूछे तो कोटि देखो कितना 2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं ऐसे, क्योंकि इसकी कोटि कितना होगा 2 होगा। अगर ऐसे मिल जाए d3y बटे dx3 प्लस ये हो जाएगा d2y और बाई dx2 और प्लस 2 525 मान लो 0, तो आप इसको घात 3 भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर कोटि पूछे तो कितना होगा, तो आप कहोगे कोटि जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो गया। तो कोटि, क्योंकि अधिकतम बार यही कहोगे 3 बार अवकलन किया, इसलिए इसकी कोटि हो गई। फिर आगे हम देखते हैं कि और क्या होता है घात। अगर घात की बात किया जाए तो घात क्या होगा, यानी आपसे पूछा जाए घात, तो देखो घात क्या होगा। अगर हमें घात निकालना हो, जो संख्या कोई भी होगा जो कोटि होगी उसी के ऊपर घात जो लिखी गई वही घात कहलाती है। जैसे देखो घात हम लिखते हैं, इसकी घात कितनी हो जाएगी, देखो अधिकतम बार कितनी कहेगा 3, इसी के ऊपर जो पावर इसकी है वही हमारी क्या होती है, घात होती है। तो घात बराबर कितना 3 हो जाएगा। इसके ऊपर वाले में अगर हम बात करते हैं घात, तो देखो घात कितना हो जाएगा। अगर घात बात किया जाए तो घात इसको पावर बोलते हैं, तो ये पावर कितना है, इसकी पावर 1 है, इसलिए घात कितना 1 हो जाए। इससे नहीं मतलब यहां 2 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 3 लिख दो कोई दिक्कत, लेकिन जहां कोटि होगी वही की घात देखना है। जहां से आपको कोटि मिलती है वहीं से घात देखना है। जहां से कोटि मिल गई, कोटि तो आप जानते हैं अधिकतम बार होगा, सबसे आसानी बता सकते हो। जब इसको क्या मिल जाए यहां पर, ये यहां पर इसकी कोटि के जो घातें होंगी वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका
पावर हो जाएगा या घात हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतने ही था इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आइए देखते हैं 1 से 10 प्रश्नों के लिए कह रहा है कोटि और घात बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि d4y बाई dx4 अब प्लस साइन y ट्रिपल डैश बराबर कितना 0। तो y ट्रिपल डैश का मतलब जानते हो 3 बार इसका डिफरेंशिएशन किया, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम। इसकी कोटि और घात पूछ रहा है, तो कोटि कितना होगा, अगर हम पूछे कि यहां पर क्या होगा, कोटि कितना है, इसकी घातें 4 है, 1 4 यहां पे है तो कोटि 4, और घात अगर पूछा जाए तो घात क्या होगी, अपरिभाषित होगी। अपरिभाषित क्यों होगी, क्योंकि ये साइन लिखा हुआ इसके बाद y ट्रिपल डैश, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, अर्थात बहुपद का रूप नहीं दे रहा है। जब बहुपद का रूप नहीं दे रहा है तो इसीलिए क्या लिख देंगे, इसकी कोटि जो होगी वो 4 हो जाएगी, घात क्या हो, अपरिभाषित रहेगी। चलिए दूसरा फिर देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ क्वेश्चन y डैश प्लस 5y, तो देखो 0, तो y डैश का मतलब क्या होता है, एक बार अवकलन, तो कोटि कितना हो जाएगा, कोटि बराबर 1। अगर इसी के घात की बात करें तो घात बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और थर्ड वाले में देखो आपको कि थर्ड नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है थर्ड नंबर, दिख रहा होगा आपको, ds बटे dt पावर 4 और प्लस 3s d2s बटे कितना dt स्क्वायर बराबर कितना 0। अगर आपसे कोटि पूछा जाए इसकी तो कितनी होगी, देखो यहां पर कोटि कितनी हो जाएगी, बोलो, अधिकतम बार यहां 1 बार, यहां 2 बार, तो कोटि कितना 2, और घात कितना, देखो अगर इसी के ऊपर हमने बंद कर दिया तो घात कितना, ये 1 हो जाएगा। तो बस इसका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अगर ये भी ऐसे लेना तो ऐसे पूरा ले लो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसी में कोटि और घात बताना है कि कोटि और घात कौन सा है, तो उन्हीं को हम समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि d2y बाई dx2 ऑफ होल स्क्वायर फिर प्लस कॉस dy बाई dx, ऐसे लिखा गया। इसमें आपसे पूछा जाए कि इसकी कोटि क्या होगी और घात क्या होगी, तो कोटि तो हम बता सकते हैं, कोटि क्या होगी, कितनी बार अवकलन किया गया, अधिकतम 2 बार, कोटि 2। और घात क्या होगा, घात आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, घात इसकी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्या dy बाई dx है, ये पॉलिनोमियल्स ने, यहां y होता तो चल जाता, ये कभी गलत नहीं था, लेकिन dy बाई dx था, तो इसलिए क्या है, यहां जब cos के इसकी कोणांक में dy बाई dx अगर आने लगे तो ये क्या पॉलिनोमियल्स नहीं हो जाता है। जब नहीं होता तो घात क्या होगी, अपरिभाषित हो जाएगी, यानी अपरिभाषित हो गई। ये आपको अच्छे समझ में आ चुका है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर आप कर ही सकते हो, ठीक है। 6 नंबर देख लेते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, y डबल डैश ट्रिपल डैश ऑफ होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश ऑफ होल क्यूब प्लस y डैश की पावर कितना 4 प्लस y की पावर कितना 5 बराबर 0। अगर इसमें आपसे कोटि पूछा जाए तो कितना होगा, कोटि बताइए कितना होगा, देखो सबसे बड़ी कितना 3, तो कोटि 3। और घात पूछा जाए तो कितना होगा, घात बराबर कितना होगा, कोटि इसकी घातें कितना हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा। तो देखो आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये होगा, ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सेम ऐसे लिखा हो y डबल डैश फिर y डैश ऑफ होल स्क्वायर फिर प्लस 2y बराबर 0। तो कोटि इसकी कितना, डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलन, आप अपने अवकल समीकरण अवकलन में बहुत अच्छे पढ़े थे, तो ये 2 हो जाएगा। और घात कितना होगा, अगर इसी को ब्रैकेट बंद कर दो तो घात कितनी बनी 1, तो घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो कितना आसानी से ये भी आ गया। और ऐसे इसमें देखा जाए कि 10 नंबर में लिखा हुआ है y डबल डैश प्लस 2y डैश
और प्लस साइन वाई। अब साइन वाई आ जाने पे तो ये मत सोचिएगा कि ये डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश होता तब घात नहीं होती, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, कोटि देखो कितना हो जाएगा, इसमें कोटि जो होगा वो 2 हो जाएगा, और घात कितनी होगी, अगर घात की बात करते हैं तो इसी को अगर ब्रैकेट में बंद है 1 हो जाएगा, तो घात कितना 1। तो यहाँ पे साइन वाई है तो इसलिए मत सोचिएगा। चलिए ये वाला इक्वेशन दिया गया, आपको दिख रहा होगा, कह रहा घात बताइए, तो d2y बाई डी एक्स टू ये 3 है, dy बाई डी एक्स और साइन, इसकी घात क्या हो जाएगी, देखो dy साइन के साथ dy, इसीलिए इसकी घात क्या अपरिभाषित हो जाएगी। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अवकल समीकरण 2x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू माइनस 3x dy की कोटि बताइए, तो अधिकतम बार अवकलन कितनी बार किया गया, 2 बार, तो इसकी कोटि क्या होगी, ये 2 हो जाएगा। तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अवकल समीकरण से एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए कोटि और घात से तो आप ध्यान दीजिएगा कि कोटि और घात कैसे निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, ये आपका सोचो कोटि और घात क्या होगा, क्योंकि पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे आपको मिल जाए dy बाई डी एक्स और बराबर अंडर रूट 1 प्लस dy और बाई कितना dx ऑफ होल स्क्वायर, यहां घात है 4। इसकी कोटि और घात बताने को कहा जाए तो आप कहोगे कोटि कितना होगा, कोटि कहोगे कि 2 है और घात कितना है, घात कितना 1 है, आप कहोगे ना, लेकिन कोट तो सही है बट घात गलत है। वो कैसे, ये घात गलत है कोट सही है, तो घात के लिए कभी भी होता है पॉलिनोमियल्स होता है, अगर ये पावर 4 है इस तरफ आएगा तो ये ऐसे बन जाएगा d2y बाई डी एक्स टू की पावर कितना 4 बराबर 1 प्लस और dy बाई डी एक्स, ये बन जाएगा ऑफ होल स्क्वायर। अब इसकी घात बताइए, देखो जब इधर था तो इधर यहाँ पे जो कर्णिक घात होती वो इधर आता पावर में हो जाता, तो 4 है तो घात कितना होगा, यानी अगर घात बात करें तो घात कितना होगा 4 होगा। ये क्वेश्चन बार बार ऐसे पेपर में आपसे पूछे गए हैं जिससे बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा आपकी गलती ना करने पाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बस पहला एक्सरसाइज था, केवल इसमें इतने ही था, आपको इतने ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना था, तो आपको समझ में आ चुका। एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड पेपर में मिलने वाला है, चाहे ऑब्जेक्टिव मिल जाए या वैसे क्वेश्चन कैसे भी मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।